Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Now. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग अप्रैल 2026 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जो अप्रैल का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं एरीज पीपल। ये जो अप्रैल का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड है 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, पर इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे। पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ अर्थ का। आपके लिए ये मंथ काफी बिजी और बैलेंसिंग वाला लग रहा है। 2 ऑफ अर्थ दिखाता है कि आप एक टाइम पर कई चीजों को हैंडल कर रहे होंगे, कभी काम, कभी घर, कभी इमोशंस और कभी फ्यूचर को लेकर प्लानिंग चल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे। शुरू में थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ बढ़ गई हैं, पर आप पैनिक करने वाले नहीं हैं। आप सिचुएशन को समझकर प्रैक्टिकल तरीके से बैलेंस बना ही लेंगे। ये मंथ आपसे फ्लेक्सिबिलिटी मांगेगा, कभी प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे और कभी प्रायोरिटीज एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे चीजें स्टेबल होती दिखेंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर डाउट मत कीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कैपेबल है और ये मंथ आपको अपनी स्ट्रेंथ समझने का मौका देगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए थोड़ा मेहनत भरा भी हो सकता है। 10 ऑफ फायर बताता है कि आप काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस मंथ में उठा रहे होंगे और अभी भी उठा रहे हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आपके शोल्डर्स पर ही है। काम का लोड ज्यादा हो सकता है या फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ सकती है। इस वजह से थकान या इमोशनल प्रेशर फील हो सकता है। लेकिन ये कार्ड एक और बात भी कहता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप जिस चीज को उठाते हैं उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। शायद कभी आप सोचें कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए या कोई आपकी हेल्प कर दे, और सच ये है कि हेल्प मांगना गलत नहीं होगा। इस मंथ आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। कुछ जिम्मेदारियां शेयर करना भी जरूरी होगा। जब आप थोड़ा लोड हल्का करेंगे तो आप खुद को ज्यादा लाइट और पॉजिटिव महसूस करेंगे। एंड में आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट भी जरूर मिले। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। यहाँ पर द ड्रीमर एनर्जी दिखाती है
कि आपके लिए ये मंथ एक नई शुरुआत का सिग्नल लेकर आ रहा है। आप अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। शायद कोई आइडिया काफी टाइम से आपके माइंड में था, लेकिन आप उसे स्टार्ट करने में हेजिटेट कर रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां आप रिस्क लेने के बारे में सोचें। ये कार्ड इनोसेंस और फेथ की एनर्जी भी लाता है। मतलब कभी कभी बिना ज्यादा फियर के भी एक स्टेप लेना जरूरी हो। अगर आप किसी नए काम, प्रोजेक्ट या डिसीजन को लेकर एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, तो अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। हर चीज परफेक्ट प्लान होने का वेट करना जरूरी नहीं हो। कभी एक छोटा सा स्टेप ही बड़े रास्ते खोल देता है। ये मंथ आपको थोड़ा बोल्ड और होपफुल बनने का मैसेज दे रहा है। बस ट्रस्ट रखिएगा, ओके, खुद पर भी और डिवाइन पर भी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर बताती है कि ये मंथ आप काफी इमोशनली अवेयर रहने वाले हैं। आप अपने फीलिंग्स को भी समझेंगे और दूसरों के इमोशंस को भी महसूस कर पाएंगे। इस टाइम आपका हार्ट काफी सॉफ्ट और केयरिंग एनर्जी में रहेगा। लोग भी आपके पास अपनी बात शेयर करने आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप समझने वाले इंसान हैं। अगर रिलेशनशिप या फैमिली से जुड़ी कोई सिचुएशन चल रही है, तो आप उसमें पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। कभी कभी आपको थोड़ा इमोशनल भी फील हो सकता है, लेकिन ये वीकनेस नहीं, ये एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से डीपली कनेक्ट करने में हेल्प करती है। इस मंथ आपको अपनी इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। अंदर से जो फीलिंग आए उसे इग्नोर मत कीजिएगा। अक्सर आपका दिल जो सिग्नल देता है वही सही डायरेक्शन होती है। ये एनर्जी आपको रिलेशनशिप्स में वार्मथ और हीलिंग देने वाली है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। किंग ऑफ अर्थ आपके लिए स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल सक्सेस की एनर्जी लेकर आता है। इस मंथ आप लाइफ को ज्यादा मेच्योर और ग्राउंडेड तरीके से हैंडल करते दिखेंगे। आप डिसीजंस लेने में जल्दी नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर स्टेप लेंगे। फाइनेंशियल या वर्क रिलेटेड मैटर्स में भी आपका फोकस स्ट्रांग हो सकता है। शायद आप फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए प्लानिंग करें या कोई ऐसा डिसीजन लें जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप ग्रेजुअली एक स्ट्रांग पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आपकी रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को नोटिस करेंगे। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो उसका रिजल्ट भी स्ट्रांग मिले। ये मंथ आपको रिमाइंड कराता है कि पेशेंस और डिसिप्लिन से बड़ी अचीवमेंट्स मिलती हैं। आप धीरे धीरे एक ऐसी फाउंडेशन बना रहे हैं जो आगे चलकर आपको सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ अर्थ का कार्ड। टेन ऑफ अर्थ का कार्ड काफी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। ये कार्ड फैमिली हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। इस बात आपको लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी बड़ी खुशी महसूस हो सकती है। कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या किसी अपने के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना आपको इमोशनली फुलफिल्ड फील करा सकता है। फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल लेवल पर भी आपको थोड़ा सिक्योर महसूस हो सकता है। ये कार्ड दिखाता है कि आप स्लोली एक ऐसी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं जिसमें कंफर्ट और स्टेबिलिटी दोनों है। अगर आप किसी गोल पर काफी टाइम से काम कर रहे थे, तो उसका प्रोग्रेस भी देखने को मिल सकता है। ये मंथ आपको ग्रैटिट्यूड फील करने का भी मैसेज देता है। जब आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हैं, तो और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड। फाइव ऑफ फायर दिखाता है कि इस मंथ कुछ सिचुएशंस में थोड़ी कंपटीशन या डिसएग्रीमेंट की एनर्जी आ सकती है। हो सकता है लोग अपने अपने ओपिनियन स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सप्रेस करें और कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन हर डिसएग्रीमेंट नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी ये सिचुएशंस हमें स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाते हैं।
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अगर आप काम और बैलेंस रहेंगे तो आप सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि लाइफ में थोड़ा हसल और मूवमेंट रहेगा। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे टाइम में आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर रखनी होगी। जब आप फोकस मेंटेन करते हैं तो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। एंड में ये चैलेंजेस भी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने का काम करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड आपके लिए रिलेशनशिप्स और इंपॉर्टेंट डिसीजंस की एनर्जी लेकर आ रहा है। इस बार आपको किसी कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई इमोशनल बॉन्ड जहां आपको अपने दिल की सच्चाई समझ आए। कभी कभी लाइफ में हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जहां दिल और दिमाग दोनों का रोल होता है। ये कार्ड वही मोमेंट दिखाता है। आपको डिसाइड करना हो सकता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे अपनी फीलिंग्स के साथ तो डिसीजन भी सही लेंगे। ये कार्ड हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग का ही सिंबल है। अगर किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस या कंफ्यूजन था तो उसमें क्लैरिटी आने के चांसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपने हार्ट के साथ अलाइन डिसीजन लें। जब डिसीजन दिल से आता है तो उसमें शांति भी मिलती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड। सेवन ऑफ फायर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आपको अपनी पोजीशन और बिलीव्स पर स्टैंड लेना पड़ेगा इस मंथ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आपको अपनी बात क्लियरली रखनी होगी। शायद कोई आपकी चॉइसेस को चैलेंज करे या आपको प्रूव करना पड़े कि आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप वीक पोजीशन में नहीं हैं। आपके पास स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस दोनों है। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। कभी कभी लाइफ में अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। जब आप रिस्पेक्टफुली लेकिन फॉर्मली अपनी बात रखते हैं तो लोग भी आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। ये मंथ आपको अपने इनर करेज को एक्टिवेट करने का मौका दे रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर लेंगे और अपनी जगह स्ट्रांग बना पाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी जनरल एनर्जीज इस मंथ के लिए बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं एरीज पीपल कि यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए एक टर्निंग फेज जैसा हो सकता है। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो सबसे पहले एनर्जी ये बताती है कि कुछ सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने वाली। हो सकता है आप या आपके पार्टनर को सडनली एहसास हो कि जो हुआ उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो का रोल था। इस वक्त दोनों साइड पर इमोशंस अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आप दोनों। आपके पार्टनर कभी कभी आपको याद करेंगे, कभी कभी आपकी यादों को इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अंदर से कनेक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हो। ये मंथ उन्हें थोड़ा मेच्योर सोचने पर मजबूर करेगा। हो सकता है वो साइलेंटली ऑब्जर्व करें, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें
या इनडायरेक्टली आपको नोटिस। आपके लिए भी ये समय अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को समझने का है। धीरे धीरे क्लैरिटी डेवलप होगी कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। मंथ के एंड तक कम्युनिकेशन का एक छोटा सा डोर ओपन हो सकता है, या कम से कम दोनों तरफ हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत जरूर दिखेगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ रिलेशनशिप को थोड़ा रियलिस्टिक और ऑनेस्ट डायरेक्शन में ले जा सकता है आपके लिए। शुरू में कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आप दोनों को अपने इमोशंस क्लियर करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें या मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस पर आ रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली नेगेटिव नहीं, बल्कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने का एक प्रोसेस हो सकता है। इस टाइम आप दोनों को एक दूसरे की बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस समझने का मौका मिले। आपके पार्टनर कभी कभी थोड़े प्रैक्टिकल या रिजर्व बिहेव कर सकते हैं, जैसे वो इमोशंस को कंट्रोल करके कुछ समझ कर डिसीजंस लेना चाहते हैं। आपको भी पेशेंस रखना होगा और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक बैलेंस्ड एनर्जी डेवलप हो सकती है, जहां रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। मंथ के आगे बढ़ने के साथ आप दोनों किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं। अगर ऑनेस्टी और काम कम्युनिकेशन मेंटेन रहे तो ये कनेक्शन और ज्यादा स्टेबल और मीनिंगफुल डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट ला सकता है। सबसे पहले एनर्जी दिखाती है कि आप अपने पास्ट इमोशंस को थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे। शायद पहले किसी एक्सपीरियंस ने आपको हर्ट किया हो, या अपने लव को लेकर कुछ डाउट्स डेवलप कर लिए हो, लेकिन अब धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज हो। आप लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। इस मंथ किसी नए इंसान से कनेक्शन बनने के चांसेस भी बन सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन स्लो पेस पर ग्रो करेगा। शुरू में वो इंसान थोड़ा मैच्योर या प्रैक्टिकल नेचर का लग सकता है। आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन और अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली डेवलप होगी। ये भी पॉसिबल है कि पहले फ्रेंडशिप या इंटेलेक्चुअल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो और फिर इमोशंस ग्रो करें। इस मंथ का मेन मैसेज ये है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज को क्लियर रखिए। जब आप खुद इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं तभी सही कनेक्शन जो है वो अट्रैक्ट होता है। मंथ के एंड तक किसी मीनिंगफुल रिश्ते के बिकने या किसी पोटेंशियल पार्टनर से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकता है। और इस मंथ में अगर आपकी फैमिली वाले ये चीज कहे ना कि उन्हें आपके लिए रिश्ता ढूंढना है, तो आप उन्हें ढूंढने दीजिएगा, क्योंकि उस रिश्ते में बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये कोई लव कनेक्शन ही है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। और ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, जो इनके ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं, वो हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। देन इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। तो एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला। ये मंथ आपके करियर
और फाइनेंसेस के लिए काफी मूवमेंट और लर्निंग लेकर आ रहा है। सबसे पहले एनर्जी ये दिखाती है कि आपके आसपास इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का फ्लो बढ़ सकता है। काम के रिलेटेड नए आइडियाज, डिस्कशंस या प्लानिंग शुरू हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या नए टास्क मिल सकते हैं, जहां आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने का और अपनी स्किल्स जो आप जानते हैं पहले से उसको प्रूव करने का मौका मिले। शुरू में थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली ग्रोथ का सिग्नल है। फाइनेंशियल साइड पर भी ये मंथ बैलेंस बनाने का मैसेज देता है। आपको अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स पर थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिया रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स या पार्टनरशिप्स के थ्रू पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है। कोई सेलिब्रेशन जैसा मूवमेंट भी आ सकता है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, एप्रिसिएशन मिलना या टीम के साथ कोई अचीवमेंट शेयर करना। ये एनर्जी टीम वर्क और नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रमोशन या पोजीशन इंप्रूवमेंट के चांसेस भी कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अगर ट्रांसफर या लोकेशन चेंज की बात चल रही है तो उस पर भी डिस्कशन आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में ट्रैवल या दूसरी किसी सिटी से कनेक्शन बनाने का मौका मिल सकता है। फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी कंप्लीटली रूल्ड आउट नहीं है। अगर आप काफी टाइम से अब्रॉड वर्क या कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो कोई इंफॉर्मेशन या प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। बस आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा और हर चीज को कामली एनालाइज करना होगा। ओवरऑल ये मंथ आपको मेच्योर डिसीजंस लेने और ग्रेजुअली स्टेबल फाइनेंशियल ग्रोथ की डायरेक्शन में ले जा सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 7 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके हेल्थ के लिए ये मंथ मिक्स्ड लेकिन होपफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस टाइम आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं या एनर्जी लेवल उतना स्टेबल नहीं लग सकता। इसका रीजन फिजिकल से ज्यादा मेंटल प्रेशर भी हो सकता है। अगर आप काफी सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं या इमोशंस को अंदर ही अंदर होल्ड कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट बॉडी पर भी आ सकता है। इस मंथ आपको थोड़ा माइंडफुल रहना होगा अपनी हैबिट्स को लेकर। ओवर थिंकिंग, लेट नाइट्स या अनहेल्दी रूटीन आपको थोड़ा वीक फील करा सकता है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि रिकवरी और हीलिंग की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर आप अपने रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन लाते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप, लाइट एक्सरसाइज और बैलेंस्ड फूड, तो आपकी हेल्थ ग्रेजुअली बेटर होगी। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने इंट्यूशन से समझ जाएं कि बॉडी को क्या चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। मन के आगे बढ़ने के साथ आपको इमोशनली भी थोड़ा रिलीफ फील हो सकता है। ओवरऑल अगर आप अपनी केयर करते हैं तो ये टाइम हीलिंग और बैलेंस वापस लाने का बन सकता है। आई थिंक आपको अपनी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए जानते हैं ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है,
द नेक्स्ट इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग मैटर्स को लेकर सोचने समझने का समय दिखाता है। एनर्जी बताती है कि आपके माइंड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर प्लानिंग चल सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये आइडिया बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस मंथ जल्दी में डिसीजन लेने की बजाय प्रॉपर रिसर्च करना ज्यादा जरूरी है। आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी, लैंड या कमर्शियल स्पेस जैसे ऑप्शंस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन इस मंथ नहीं। आपके लिए प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जहां लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रो हो। कुछ लोग अपने घर के बारे में भी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नया घर बनाना या प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले फाइनेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मंथ में पहले खरीदने नहीं जाना, आपको पहले उसका बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना। ये भी सिग्नल मिलता है कि कभी कभी आपको लग सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है या डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे टाइम में पेशेंस रखना बेटर है। अपनी इंट्यूशन और प्रैक्टिकल एडवाइस दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी और प्लानिंग के साथ स्टेप लेंगे तो धीरे धीरे आप अपने ड्रीम होम या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको अपने इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द ड्रीमर का कार्ड है। 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज द एम्परर का कार्ड है। देन इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं आपके लिए ये महीना क्या लेकर आ रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशनल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो ये मंथ आपके लिए डिटर्मिनेशन और फोकस का टेस्ट भी हो सकता है और प्रोग्रेस का सिग्नल। एनर्जी दिखाती है कि आपके अंदर एबिलिटी और टैलेंट दोनों मौजूद है, लेकिन सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। कभी कभी आपको लग सकता है कि प्रिपरेशन का प्रेशर ज्यादा हो रहा है या रिजल्ट को लेकर एंजाइटी आ रही है। ऐसे मोमेंट्स में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इस मंथ आपको अपने गोल्स को लेकर क्लियर डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी होप की एनर्जी। रिजल्ट तुरंत मिले या थोड़ा डिले है, लेकिन आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाए। ये भी पॉसिबल है कि किसी टीचर, मेंटोर या एक्सपीरियंस इंसान की गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो आप ग्रेजुअली अपने टारगेट के करीब पहुंच सकते हैं। ये मंथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाने वाला साबित हो सकता है। और आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है।
जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है सेंसिटिविटी का कार्ड है, किंग नेपट्यून का कार्ड है। देन इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, मदर मैरी का कार्ड है। देन इज अर्थ मैजिक का कार्ड है, दैट इज इपोना का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है, दैट इज मर्लिन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज विजनरी का कार्ड है, एम हॉप का कार्ड है। देन इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो पहला कार्ड है सेंसिटिविटी का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी फीलिंग्स और सराउंडिंग्स को ध्यान से समझना है। कभी कभी आप दूसरों की एनर्जी या बातों से जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने माइंड को काम रखने के लिए थोड़ा अकेले में बैठे, पीसफुल टाइम अपने लिए निकालें। रोज सुबह कुछ मिनट डीप ब्रीथिंग करना, पानी ज्यादा पीना और नेचर के पास थोड़ा वक्त बिताना आपको इमोशनल बैलेंस देने में हेल्प करेगा। इससे आपकी क्लैरिटी और इनर पीस जो है वो स्ट्रांग होगा। सो इस मंथ में आपको अपनी बॉडी में वाटर बैलेंस बनाना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड। ये मंथ आपको पुराने इमोशनल वुंड्स को धीरे धीरे रिलीज करने का सिग्नल दे। अगर पास्ट में किसी बात ने आपको हर्ट किया है तो उसे पकड़ कर रखना आपके लिए हेवी हो सकता है। आपको उन लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। जितनी आसानी से मैंने ये चीज कह दी है उतनी आसानी से आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप उन लोगों को माफ नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको पीछे की ओर खींचती रहेगी। ठीक है, आप अगर पास्ट की बातों को रिलीज नहीं करेंगे तो आपके लिए अगले रास्ते भी ब्लॉक होने लगेंगे। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और रोज कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करें। व्हाइट या लाइट कलर्स को यूज करना और रात को सोने से पहले माइंड को काम करना आपकी इमोशनल स्टेट को स्टेबल बनाने में मदद करेगा। और आपको ना इस मंथ में मेडिटेशन रोज करनी है, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ मैजिक का कार्ड। ये एनर्जी आपको नेचर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का मैसेज देती है। अगर आप अपने रूटीन में थोड़ा नेचर टाइम ऐड करते हैं तो आपको काफी पॉजिटिव चेंज फील हो सकता है। मॉर्निंग वॉक, गार्डनिंग या प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बेनिफिशियल रहे। आप अपने घर में कोई ग्रीन प्लांट भी लगा सकते हैं। इससे एनवायरनमेंट फ्रेश रहेगा और आपके माइंड को ग्राउंडिंग एनर्जी मिलेगी जो स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड। ये मंथ आपको नॉलेज और लर्निंग की तरफ फोकस करने का मैसेज देता है। आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप अपनी लाइफ के गोल्स और डिसीजंस को थोड़ा डीप लेवल पर समझने की कोशिश करें। रोज कुछ टाइम रीडिंग, जर्नलिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन में स्पेंड करना आपको क्लैरिटी दे सकता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से गाइडेंस लेते हैं तो भी आपको डायरेक्शन मिल सकती है। ये प्रोसेस आपकी अंडरस्टैंडिंग और विजडम को स्ट्रॉन्ग करे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विजनरी का कार्ड है। ये एनर्जी बताती है कि आपके अंदर फ्यूचर को लेकर स्ट्रॉन्ग आइडियाज और विजन इस महीने में डेवलप हो सकते हैं। इस मंथ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। विजन ब्रॉड बनाना या अपने ड्रीम्स को लिखना आपको मोटिवेशन दे सकता है। जब आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं तो आपके एक्शंस भी उस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी और बिलीफ आपके प्लान्स को रियलिटी बनाने में मदद करेंगे। ओके, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, फोकस आपका क्लियर होना चाहिए और राहु की एनर्जी से आपको बच के रहना है। इसलिए वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। वो आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड। ये मैसेज आपको रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स
को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने का सिग्नल देता है। इस मंथ आपको अपने प्रॉमिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट या डिसीजन आपके सामने आता है तो उसे कामली और ऑनेस्टी के साथ हैंडल कीजिए। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप हर काम में सिंसेरिटी और फेयरनेस मेंटेन करें। जब आप अपने एक्शंस को प्योर इंटेंशन से करते हैं तो लाइफ में स्टेबिलिटी और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेटिंग फ्रीली का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फ्लाइंग फ्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लुकिंग डीपर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टैंडिंग फर्म का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं ना ईश्वर से, वो आप विजुअलाइज भी कीजिए, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड भी फील कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन को ना यूनिवर्स के साथ ओपन कीजिए। ठीक है, जब आप अपनी कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ बनाएंगे ना तो जो आपकी शिकायतें हैं वो दूर होने लगेंगी। आपको कुछ टाइम इस मंथ में अकेले में बिताना है ताकि आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे और इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, आपको इस मंथ में जो सेल्फ केयर है उस पर फोकस करना है, खुद के लिए वक्त निकालना है और आपको ना हर एक चीज को ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। आपको हर एक चीज के पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। आप देखिएगा, जब आप अपने अंदर इस तरह के परिवर्तन लेकर आएंगे ना, आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे। ईश्वर आपको खुला आसमान देंगे उड़ने के लिए, लेकिन आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर इस महीने में फर्म रहना है। आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर फेथ रखिए, आपके साथ सब अच्छा ही होने वाला है। सो आई थिंक एरीज पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।